अब दुख में फंस गए इस काल माया के जाल में। अब फिर यहाँ से जब अपने सच्चे धाम को तरफ हो जाओगे तब आपको आपका भूला बिसरा सुख का देश मिलेगा। रमन ने इशारा किया है कि जहां जाई सुख हो ही अपारा, जहां जाई सुख हो ही अपारा, बहुरी नया वही यही संसारा। अगर एक बार यहां से निकल करके वहां पहुंच गए, बहुर माने फिर काल कुछ नहीं कर पाएगा। ये काल माया के जाल फांस को तोड़ करके आजाद हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने भी यही प्रश्न किया, प्रभु परम धाम भला कैसा होता है जिसको सुख का देश कहा गया, सुख का मंडल कहा गया। उसके बारे में अर्जुन ने जब क्वेश्चन किया, भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं, हे अर्जुन यद गत्वा न निवर्तन्ते, गीता का श्लोक है ये, ध्यान से सुनिए। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम, परमं धाम परमं ब्रह्म पवित्रं परमं भवान। यद गत्वा, जहां पहुंच जाने के बाद ना निवर्तन्ते, फिर आना ही न पड़े। पांचों जो कष्ट क्लेश है इस काल माया के देश में एकदम समाप्त हो जाएंगे। ऑल वर्ल्ड की बात मैं कर रहा हूं, पूरे संसार की बात कर रहा हूं। सारे संसार की दौलत अगर किसी को दे दी जाए तो कितने दिन तक उसका लाभ उसको मिलेगा भाई? अरे जब तक वो शरीर में है। जैसे इस किराए के मकान से रूह निकली, जीवात्मा निकली, फौरन सारी चीजें छूट जाएंगी। अच्छा एक चीज बताइए, हमारा या आपका रिलेशन, हमारा या आपका संबंध इस दुनिया के अंदर तमाम लोगों से जुड़ा है। प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा हूं, वर्तमान समय की। पिछले लोगों से जो जुड़ा था वो तो जब शरीर बदल गया भूल गए। आप माँ के पेट में 100 जन्म तक देखे थे, लेकिन आज भूल गए। आज भी देख सकते हो, लेकिन इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आज नहीं देख सकते। अरे नहीं, 100 जन्म तक, 1-2 जन्म की बात आप जान सकते हो, लेकिन इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। इस आंख का पावर इसमें लगा करके जोड़ करके जब देखने की कोशिश करोगे और गुरु से दया कृपा मांगोगे, नित्य सुमरन ध्यान भजन कठिन साधना करोगे तो धीरे 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 आपका जो एक्सपीरियंस है, आपकी जो फीलिंग है वो बढ़ती चली जाएगी, पता चल जाएगा। लेकिन आसानी से नहीं, मेहनत करना पड़ेगा। आज भी आप जान सकते हो। तो प्रेमी भाई बहनों, माँ के पेट में हमने आपने कॉल कर लिया, एक कॉल किया, एक प्रार्थना की। अब ये प्रार्थना ये जीव किससे कर रहा है? गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है, ये जीव कह रहा है, दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करब दिन राती। कुरान शरीफ में लिखा है, आहद अल्लाह मिम्बद मीम साकी। ये रूह, ये जीवात्मा उस अनामी महाप्रभु से, जिसके लिए कुरान में लिखा है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिक यौमुद्दीन, इय्याक नअबुदु इय्याक नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लजीन अनअम अलैहिम गैरिल
मकजूब व जालिम। ये सूरह फातिहा है। कुरान लिखने से पहले ये सूरह फातिहा लिखी है। अगर मेरी आवाज कोई मुसलमान भाई सुन रहा होगा, अपने कुरान को खोलेगा, मैं अक्षर शब्द रुकू सब बता रहा हूँ। 123 अक्षर है, 7 आयतें हैं और एक रुकू माने होता है विराम चिन्ह। खोल करके अपने कुरान को देख लीजिएगा। तो ये जो बिस्मिल शब्द आया है, ये किसके लिए आया है? गोस्वामी जी ने उसी को रामायण में क्या लिखा है? एक यनी है अरूप यनामा, आज सच्चिदानंद प्रभु धामा, अगुण अखंड अनंत अनादि, जहि चिंतहि परमार्थवादी। जिसको परमार्थी धन की इच्छा होगी वही इसकी खोज करेगा। बाकी दुनियादार क्या करेंगे? अगल बगल बहुत गांव हैं और दूर दूर से हमारे प्रेमी आए हैं, लेकिन नजर उठा करके देखो कि गांव वाले कितना आए हैं। भाई उनको फुर्सतें नहीं है, आपके बगल में बाजार है। अब दुकानदार ये सोच रहा होगा वहां 2 घंटे अगर हम मंदिर पर जाएंगे सत्संग सुनने, कहीं 4 ग्राहक हमारे वापस चले गए तो दिन भर की दिहाड़ी तो हमारी चली जाएगी। उनको तो हाय हाय लगा है। इसलिए गोस्वामी जी महाराज लिख रहे हैं कि जिसको उस धन की और वहां जाने की चिंता होगी वह इसकी डिस्कवरी करेगा, खोज करेगा। जहि चिंता ही परमार्थवादी, नेक नेक जहि वेद निरूपा। वेद ने कहा आगे कुछ है, लेकिन मेरी जानकारी, मेरी पहुंच वहां तक नहीं है। कबीर साहब ने भी अपने भजन में लिखा है कि वेद ने साफ कहा, वेद कहे हम भेद न पावा, थकेन विचार विचारा, टिकुली के बीचे बुंदा करेला बहारा। और वेद के सूत्र में भी यही लिखा है। वेद का सूत्र सुना रहे हैं। वेद ने क्या कहा? ईक्षते नार्सकम। ईक्षते नार्सकम का मतलब है कि वेद स्पष्ट कह रहा है आगे है जरूर कुछ, लेकिन मेरी पहुंच वहां तक, मेरी जानकारी वहां तक नहीं है। अगर उसको कोई जानना चाहे तो ऐसे संत महात्मा फकीर के चरण और शरण में लगना पड़ेगा। तो इन्हीं से यह जीव वादा किया। तब गोस्वामी जी ने दीन दयाल शब्द रखा है। काल और दयाल का भेद समझ लो। जहां इस समय हम लोग रह रहे हैं, इस मंडल का नाम क्या रखा है संतों ने? मृत्यु लोक। ये अमर लोक नहीं है, ये मृत्यु लोक है। जिसका भी जन्म हुआ है एक ना एक दिन उसे मरना भी पड़ेगा। नथिंग मोर सर्टेन देन डेथ। मृत्यु से ज्यादा निश्चित कुछ है नहीं। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। ये रूल, ये फार्मूला सब पर लागू है। ये किराए का मकान तो सबको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये अमर लोक नहीं है। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। लेकिन जैसे ये रूप, ये सोल, ये स्पिरिट, ये जीवात्मा इस किराए के मकान से निकलती है, वहीं से रास्ता 2 फाट बन जाता है। ऐसे एक सीधा मार्ग है जो सीधे अमर लोक सप्तलोक को जाता है, और एक थोड़ा लेफ्ट साइड में टेढ़ा मार्ग है जो नरकोर 84 की तरफ जाता है। हमारे शास्त्र में लिखा है इसके बारे में, जन्म मृत्युम ही आते को भुनकते शुभाशुभम, नरके सा पतते एको यान्ति पराम गति। दोनों बात बता दी गई है। अगर भजन भक्ति करके यह जीव संत को अपना साथी बना करके निकलेगा तो परम गति को जाएगा। एको यान्ति पराम गति, ये निज धाम पहुंचा देंगे अगर इनका साथ कर लिया। लेकिन अगर समझ में बात नहीं आई, मनमानी किया, तो काल आपको दबोचेगा और ले जाकर के नरक 84 की यातना देगा। फिर उठा करके यही पटक दिए जाओगे, कहीं स्थावर में, कहीं हुकूमत में, कहीं अंडज में, कहीं पिंडज में।
बड़ा अच्छा ये शुभ अवसर है। तो मृत्यु लोक, इसके आगे का जो मंडल है उसको हमारे फकीरों ने, संतों ने लिंग लोक कहा, उसी को स्वर्ग लोक भी कहते हैं। उसके आगे पड़ता है सूक्ष्म लोक, उसको अपूर्व धाम भी कहा जाता है, वैकुंठ धाम भी उसको कहा जाता है, सूक्ष्म लोक भी उसको कहा जाता है। उसके आगे कारण लोक, कारण लोक को ब्रह्मलोक भी कहा जाता है। कुरान शरीफ में उसको लतीफुल लतीफ लिखा गया है। कारण लोक के आगे बंकनाल, बंकनाल का एक नाम भंवर गुफा भी है। चाहे भंवर गुफा को हो, चाहे बंकनाल को हो, अंग्रेजी का यू अक्षर जो है ऐसे टेढ़ा मेढ़ा ऊंचा नीचा सकरा मार गए, बिना गुरु की मदद के कोई भी उसको क्रॉस नहीं कर सकता। भंवर गुफा के आगे, बंकनाल के आगे जब ये जीव बढ़ेगा तब पड़ता है मान सरोवर। असली मान सरोवर भंवर गुफा के आगे, जिसकी नकल लद्दाख के पास कैलाश पर्वत पर बनाया गया है। इस समय तो एक तरफ चीन के सैनिक लगे हैं, एक तरफ जो है अपने भारत के, इंडिया के। असली मानसरोवर नहीं है जिसका जिक्र हमारे धर्म ग्रंथों में, आध्यात्मिक किताबों में किया है संतों ने। वह मानसरोवर जो है ये भंवर गुफा के आगे पड़ता है। उसमें ले जाकर के महात्मा फकीर क्या कराते हैं, इस जीव का स्नान कराते हैं। वहां ले जाकर के जब स्नान कराते हैं ये, और ये जीव उस मानसरोवर का स्नान कर लेता है तो वहां एकदम पूर्ण जुलाल, जुलाल माने निर्मल हो जाता है। गोस्वामी जी ने मानस में लिखा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल तन नहीं लिखा है, मान बुद्ध चेत। अब इसकी निर्मलता कहाँ आती है? इस संसार में अगर इसकी धुलाई कोई करवाना चाहे, भाई कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा? सबसे सरल, सबसे आसान, सबसे सुगम, सबसे इजी ये स्थान जिसको सत्संग कहा गया। जब यह जीव सत्संग में जाता है, सत्संग मालिक की मौज जब हो जाती है इन जीवों के ऊपर, तभी मिलता है। कारण जो भी हो, रीजन जो भी हो, लेकिन जब हमारे आपके ऊपर ये कृपा निधान दया करते हैं, तब कभी कभी ये शुभ अवसर हमको आपको मिल जाता है। अब इसलिए जब ये प्रेमी आते हैं, बैठ करके श्रवण करते हैं, तो जैसे जैसे शब्द आपके अंदर में जाएगा, अंतःकरण पर ठोकर पड़ेगी, बुरे कर्मों का दाग कचरा जल करके साफ हो जाता है। प्रेमी रमा यही कह रही है कि सत्संग जल जब कोई पावे, कौन सा जल? ये साधारण जल पानी नहीं कि टिरलू पंप चालू कर दिया, नल चला लिया और सोडा साबुन से रगड़ रगड़ करके नहा लिए हम पवित्र हो गए ना। सत्संग के लिए इशारा संतों का हो रहा है। स्नान दो प्रकार का होता है। एक बाहरी स्नान होता है जो सोडा साबुन सर्फ शैम्पू पानी से लोग करते हैं। एक अंतःकरण की शुद्धिकरण होती है, जीवात्मा का स्नान होता है जो बाहरी जल पानी से नहीं होता। सत्संग का जो जब शब्द है ये अंदर में पानी की तरह काम करता है, सोडा साबुन की तरह काम करता है। जब ये शब्द यहाँ जाएगा, अंतःकरण पर ठोकर मारेगा,
तो जो बुरे कर्म के दाग हैं जल करके खाक स्याह हो जाएंगे। कि सत्संग जल जब कोई पावे, मैलाई सब कटी कट जावे। मैलाई कर्मों का जो सूक्ष्म दाग है, कचरा है, जो शरीर के ऊपर नहीं लगता, अंतःकरण में जाता है। इसी आज्ञा चक्र में, छठे चक्र में यह जीवात्मा बैठाई गई है। ये तो सहस्त्र कमल के ऊपर विराजमान है, लेकिन इसके चारों तरफ 4 दल का कमल होता है। चारों पंखुड़ियों पर काल पुरुष ने 4 लोगों का पहरा बैठाया है। एक पर मन को बिठा दिया, एक पर बुद्धि को बिठा दिया, एक पर चित्त को बिठा दिया, एक पर अहंकार को बिठा दिया, और चारों की लगाम, चारों की डोर को 4 लोगों के हाथ में पकड़ा दिया। मन की डोरी किसके हाथ में है? माया के हाथ में। बुद्धि की डोरी किसके हाथ में है? विष्णु के हाथ में है। चित्त की डोरी ब्रह्मा जी के हाथ में है, और अहंकार की डोरी शिव के हाथ में है। ये समझ लो प्रेमियों। तो जब तक यह डोर ऐसे दयाल पुरुष के चरणों में नहीं समर्पित करोगे, जब तक इसकी लगाम को ऐसे दयाल पुरुष नहीं पकड़ेंगे, तब तक तो यहाँ जन्म मरण का चक्कर चलता ही रहेगा। तो माँ के पेट में हमने आपने जो वादा किया ऐसे दयाल पुरुष से, कारण लोक के नीचे के जितने मंडल हैं ये काल और माया के अधीन है। भंवर गुफा और मानसरोवर के आगे जो 4 मंडल हैं, सत्यलोक, अलखलोक, अगमलोक और अनादि, ये जो 4 मंडल हैं, चारों मंडल दयाल मंडल कहलाते हैं। चारों मंडल दयाल मंडल कहलाते हैं। और चारों मंडलों का जो स्ट्रक्चर है, जो इसकी रचना है, एकदम इक्वल है। नो ये रेफरेंस, कोई अंतर नहीं है। चारों मंडलों की रचना समान है, और चारों शक्तियां एक दूसरे से मिली होती है। प्रमाण में दे रहा हूं। हम लोग जब दोहा सुनाते हैं प्रेमियों के बीच में ऐसे दयाल स्वामी के लिए, तो दोहे में क्या कहते हैं? कि सत्य पुरुष की आरसी संतों की है देह, लखा जो चाहे अलख को सोय नहीं में लख ले। अगर इन आंखों से बिना मेहनत सरल और आसानी से आप भगवान का दर्शन करना चाहें, तो वह दर्शन केवल संतों के अंदर मिलता है और कहीं नहीं। प्रकट रूप संतों में देखा। गोस्वामी जी महाराज ने जब अपने सदगुरु कंज गुरु की वंदना किया, तो क्या भाव लेकर के वंदना कर रहे हैं? बालकांड में लिखा है कि बंदो गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर। बंदो गुरुपद कंज, कंज गुरु सदगुरु को कहते हैं। कृपा सिंधु, ये दयाल के अवतार होते हैं। नर रूप, साधारण निगाह से कोई देखेगा तो आदमी की शक्ल में, क्योंकि इसी पोल पर ये भी आते हैं। और इसका भी एक कारण है, भगवान शंकर ने पार्वती को बताया, मिले गरुड़ मार्ग मोही, ओ कवन भांति समझावहु तोहि। पार्वती जी ने कहा, भोलेनाथ, अरे गरुड़ जी आपसे मिले और कुछ पूछना चाह रहे थे, और जानबूझ करके आपने उनको क्यों नहीं बताया? भेज दिया वहां नीलगिरी पर्वत पर कालभूषण जी महाराज के पास।
आप जानबूझ करके क्यों वहां भेज दिए? वो बेचारे विनती कर रहे थे कि हमको बता दीजिए, मेरी शंका का समाधान हो जाए, तो आप जानबूझ करके क्यों वहां भेज दिए? कहा सुनो पार्वती, कि ताते उमा गुप्त में राखा, और खग जाने खग ही करी भाषा। अगर हम समझाते ना तो गरुड़ महाराज सुनते जरूर, लेकिन बिलीव यकीन विश्वास ना करते। अरे भाई वो पक्षी के शरीर में और हम इस शरीर में, तो सुनने के बाद भी उनको यकीन ना होता, विश्वास ना होता, इसलिए उनको उनके जात बिरादरी के पास भेज दिया। तो अगर ये मानव पोल पर ना आए, किसी और पोल पर आ जाए, तो इनकी भाषा कौन समझेगा बताओ? अब चूंकि मानव शरीर से ही जीवात्मा का कल्याण होता है, दूसरे शरीर में वो रास्ता नहीं बना है। 83,99,999 जो भोग शरीरें यहाँ बताई गई, ना तो उनके अंदर ये दरवाजा है, ना स्वर्ग के देवी देवताओं के पास उनके शरीर में, ना बैकुंठ के देवी देवताओं के शरीर में, ना ब्रह्मलोक के देवी देवताओं के शरीर में। वह दरवाजा एकमात्र मानव शरीर के अंदर लगा है, जिस दरवाजे से रास्ता सतलोक को गया है। उस दरवाजे का नाम संतों ने क्या कहा है? 10वां द्वार। ये 9 द्वार को एक्सटर्नल में, यानी बाह्य जगत में बाहर की तरफ खुलते हैं, लेकिन वो दरवाजा जो 10वां द्वार है वो इंटरनल में लगा है, उल्टा खुलता है, अंतर्मुख। उसको तो काल पुरुष ने बंद कर रखा है। एक तो पिता के आदेश पर लगाया, शुरू में तो 9 दरवाजा लगा था, 10वां पहले नहीं लगा था। जब इस जीव ने भी हमने आपने मालिक से निवेदन किया, सरकार हे दीनदयाल, हे कृपा निधान, हे हमारे पिताजी, अरे जिसके हवाले कर दिया, जो मांग करके ले आया, ये तो बड़ी मुसीबत में जो है डाल रखा है, जन्म मरण दैहिक जैविक भौतिक, इन 5 के चक्कर में पड़ा हूं मैं पड़ा हूं। 5 दुखों से निवृत्ति नहीं हो रही है, छुटकारा नहीं हो रहा है। अब आप हमारे ऊपर कृपा दया करके और कुछ ऐसा कर दीजिए कि मेरा कल्याण हो जाए। कहा बच्चा क्या करोगे अगर बाहर करवा दें? कहा केवल भजन करेंगे। जब हमने आपने भजन का वादा किया, भक्ति का वादा किया कि बाहर दुनिया में जाकर के केवल भजन भक्ति करेंगे, तो वहीं से सत्यलोक से लगे देखने कि हम यहाँ से एक रास्ता निकालना चाह रहे हैं अपने मंडल को लाने के लिए। तो देखे कोई ऐसा रास्ता लगाया है निरंजन ने? तो ये 9 दरवाजे दिखाई पड़े। ये तो बाहर की तरफ, दुनिया की तरफ, संसार की तरफ खुलते हैं। तुरंत आदेश कर दिया, बेटा निरंजन यह भजन भक्ति का वादा कर रहा है। कहा पिताजी मैं भी सुन रहा हूँ। कहा मैं एक रास्ता निकालना चाहता हूँ, इसलिए मैं आदेश कर रहा हूँ, एक दरवाजा और लगा दो। तब दरवाजा जाकर के काल निरंजन भगवान ने लगाया, जिसका नाम 10वां द्वार। लेकिन इतना एस्ट्रल, इतना जीना, इतना सूक्ष्म वो दरवाजा है, इस आंख की बातें छोड़ दो। दुनिया में आज तक साइंस इतना आगे बढ़ चुका है, विज्ञान इतना आगे बढ़ चुका है, लेकिन कोई मशीन आज तक ऐसी नहीं बनी कि उस मशीन के द्वारा ये अपीयर हो, दिखाई पड़े। ये तो साधना के द्वारा ही दिखाई पड़ता है। इतना छीना लगाया, और छीना लगाने के बाद फिर उसको बंद भी कर दिया। त्रिकुटी मध्य बसा निरंजन, कबीर साहब इशारा कर रहे हैं, उन्हीं की वजह है ये। त्रिकुटी मध्य, त्रिकुटी इस स्थान का नाम है। आज्ञाचक, शास्त्रार्थ, त्रिकुटी, छठा चक, कुरान में इसको मुसलसल लिखा है। इसी स्थान का नाम है जहाँ ये जीवात्मा बैठाई गई है। तो इशारा कबीर साहब कर रहे हैं, त्रिकुटी मध्य बसा निरंजन मोदा 10वां द्वार। वज्र कपाट लगा दिया, दरवाजे को बंद कर दिया। लेकिन जैसे दरवाजे को काल पुरुष ने बंद किया, डांटा जोर से, बेटा निरंजन ये क्या कर रहे हो? तुम्हारी सारी चालाकी मैं देख रहा हूँ,
अरे तूने तो 9 दरवाजा लगाया अपने मतलब का, इसमें से निकलेगा जीव, इसमें से निकलेगा, इसमें ये सब रास्ते से तो मैं फांस करके रखूंगा, अपने धाम को जा नहीं पाएगा। अब जब मैंने कहा कि मैं निकालने के लिए दरवाजा लगा दो, रास्ता बनाऊंगा, तो इतना छोटा दरवाजा लगा दिया कि जल्दी किसी को विश्वास नहीं पड़ेगा। भाई ये दुनिया जो चीज देखती है उसी को मानती है, और जो चीज दिखाई नहीं पड़ेगा लाख कहो लेकिन उतना पक्का जल्दी विश्वास नहीं होता है। तो कहा बेटा तुमने तो 9 दरवाजा दिखाई पड़ रहा लगा दिया, 7 ऊपर 2 नीचे, लेकिन इसको इतना झीना लगा दिया, जब कोई देखेगा नहीं विश्वास क्या करेगा, और ऊपर से बंद भी कर दिया, ला चाबी हमको दे। अब क्या करे, देना पड़ा, दरवाजा बंद किया काल में और चाबी ले लिया गयाल में। इसीलिए महात्मा पलटू साहब ने अपने भजन में लिखा है के खोली कपटी केवरिया हो सदगुरु बिन साहब। अरे भाई जिसके पास चाबी है, जब उनसे विनती प्रार्थना करोगे, इल्तिजा करोगे, तब वो दया कृपा करके चाबी लगा करके दरवाजा खोलेंगे।